हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं गार्ड बिट्स, राउंडिंग और ट्रंकेशन के बारे में। तो क्या होता है, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम लोग सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्टाइल में रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन स्टाइल हमने दिया है ये सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है, जिसमें कि एक बिट साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगे। 8 बिट से हम लोग बायस एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करेंगे और बचे हुए 23 बिट से हम लोग सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होता है, एक्चुअल जो हमारे सिग्निफिकेंट की साइज होती है वो 24 बिट्स की होती है, जिसमें कि ये इम्प्लाइड बिट को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1.m। तो सिर्फ हम लोग ये वाला m वाला पार्ट यहाँ पे स्टोर करते हैं। इस 1 को बाय डिफॉल्ट हम लोग स्टोर नहीं करते हैं और उसको एज्यूम कर लेते हैं कि 1 रहेगा करके वहां पे। तो इसका मतलब है कि जो सिग्निफिकेंट को स्टोर करने के लिए हमें कितने बिट्स लगने वाले हैं, 24 बिट्स। तो अभी क्या होता है, जब भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लोड करेंगे कहाँ पे, ALU रजिस्टर में। ठीक है, तो एक्सपोनेंट को भी हम लोग ALU रजिस्टर में स्टोर करेंगे और सिग्निफिकेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, ALU रजिस्टर में लोड करेंगे। फाइन। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग सिग्निफिकेंट को ALU रजिस्टर में लोड करते हैं तो ALU रजिस्टर की जो साइज होती है वो हमारे सिग्निफिकेंट से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट जो है 24 बिट्स का है, बट हमारा ALU रजिस्टर का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, 24 बिट्स से ज़्यादा रहेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं आपके ALU रजिस्टर में, उसी को कहा जाता है गार्ड बिट्स। ठीक है, उसी को गार्ड बिट्स कहा जाता है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं कि उस गार्ड बिट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है। तो सपोज एज्यूम करो हमारे पास में दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है x एंड y। ओके, तो x एंड y के बीच में अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक्सपोनेंट 1 करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बिट्स को राइट में शिफ्ट करेंगे। तो जब हम लोग राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे तो हमें एक्सपोनेंट 1 मिलेगा, बट यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट था ये लॉस्ट हो गया है। ठीक है, लॉस्ट हो गया क्योंकि हमने इसको 24 बिट्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट सपोज एज्यूम करो अगर आपके पास में गार्ड बिट्स है, एक्स्ट्रा बिट्स है, तो उस केस में ये 1 जो है, LSB वाला 1 है, ये लॉस्ट नहीं होगा और ये आपके गार्ड बिट्स में क्या हो जाएगा, एडजस्ट होगा। ठीक है, तो लॉस्ट होने की वजह से क्या हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो जब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 0 - 1 1 आएगा और बोरो 1 आने की वजह से हर जगह यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसको नॉर्मलाइज करोगे इस नंबर को तो आपको मिलेगा 1.all इंटू 2⁻²2, क्योंकि हमें इस 1 को 22 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाके 1 यहाँ पे इम्प्लाइड बिट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपको क्या मिला है, 2⁻²2। फाइन। तो ये तो एग्जांपल हुआ विदाउट यूजिंग गार्ड बिट्स। बिना गार्ड बिट्स के क्या हो रहा है वो देखेंगे, हम देख लिया हम लोगों ने। और अभी देखिए, सपोज आपके पास में 4 एक्स्ट्रा गार्ड बिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा गार्ड बिट्स है। तो जब आप y का सिग्निफिकेंट एडजस्ट करोगे ताकि एक्सपोनेंट 1 हो, तो उस केस में 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे। जब हम लोग 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन वाला 1 था वो भी क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट होगा। और यहाँ पे वो 1 जो है लॉस्ट नहीं हुआ है, वो 1 कहाँ पे एडजस्ट हुआ है, गार्ड बिट्स में चला गया है, मतलब हमारे रजिस्टर में हमें दिख रहा है वो। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, और 1 अभी यहाँ पे मिलेगा हमें, ये जो 0 - 1 के करने के बाद जो 1 मिल रहा है वो इस पोजीशन पे मिल रहा है, और प्रीवियस केस में क्या मिल रहा था, हमें इस पोजीशन पे मिल रहा था। ठीक है, उसके वजह से जब हम लोग इसको नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करने के बाद में हमें जो एक्सपोनेंट मिल रहा है वो -23 मिल रहा है। ठीक है, तो पहले के केस में विदाउट गार्ड बिट्स हमें एक्सपोनेंट क्या मिल रहा है, -22 मिल रहा है, और विद गार्ड बिट्स हमें एक्सपोनेंट क्या मिल रहा है, -23। तो अभी देखिए दोनों जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, इस रिजल्ट में काफी फर्क है। तो जब हम लोग गार्ड बिट्स यूज करेंगे तो हमें अच्छा प्रिसीजन मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा प्रिसाइज मिलेगा एज कंपेयर टू विदाउट गार्ड बिट्स। ठीक है, इसलिए गार्ड बिट्स यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा यूजफुल होता है। ये तो हम लोग समझ गए अभी गार्ड बिट्स क्यों चाहिए। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है Z का, इसको फिर से मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है या इसको फिर से IEEE फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। और अभी जो आपको दिख रहा है, ये जो गार्ड बिट की वजह से सिग्निफिकेंट का जो साइज है वो 24 बिट से ज़्यादा हो गया है।
और हमें सिर्फ 24 बिट फॉर्मेट में ही क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस गार्ड बिट्स को ट्रंकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रंकेट करना मतलब है इलिमिनेट करना या रिमूव करना। तो अभी तो यहाँ पे ऑल जीरोज है, तो ऑल जीरोज को इलिमिनेट करना, ट्रंकेट करना इजी जाता है। बट अगर सपोज एज्यूम करो यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है, तो उस केस में हमें ट्रंकेट करना इतना इजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगेगा ताकि हम लोग उसको राउंड अप करें या राउंड डाउन करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हमारे पास में 1.6 है, तो हम लोग इसको राउंड अप करके क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, या राउंड डाउन करके इसको क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पे भी हमें गार्ड बिट को रिमूव करने के पहले इस सिग्निफिकेंट को कुछ राउंड अप या राउंड डाउन करना पड़ेगा, या सिंपली हम लोग इसको इलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग IEEE के मेथड्स हैं, और उसमें से एक मेथड हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, राउंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फाइन, ताकि गार्ड बिट्स को क्या करें, हम लोग ट्रंकेट कर पाए। तो 1 बाय 1 हम लोग वो डिस्कस करते हैं, IEEE की वेरियस राउंडिंग मेथड्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस राउंडिंग मेथड्स, राउंड टू नियरेस्ट, राउंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, राउंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी, राउंडेड टुवर्ड्स जीरो। ये जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, ये डिफॉल्ट मेथड है जो IEEE यूज करता है। बाकी के मेथड जो है ऑप्शनल है, हम चाहे तो यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फाइन। तो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो डॉट के बाद में जो डिजिट्स आते हैं, उस डिजिट का वेट कुछ इस प्रकार से होता है, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3 एंड सो ऑन। उसका जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, 1/4 होता है, 1/8 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो प्रीवियस बिट है और जो नेक्स्ट बिट है, प्रीवियस बिट का जो वेट होता है वो नेक्स्ट बिट से डबल होता है, या नेक्स्ट बिट का जो वेट होता है वो प्रीवियस बिट से क्या होता है, आधा होता है। जैसे यहाँ पे इसका वेट जो है 1/2 है, मतलब 0.5 है, और इसका जो वेट है वो है 0.25। समझ में आया? तो नेक्स्ट बिट का जो वेट होगा वो आधा होगा, या प्रीवियस बिट का वेट क्या होगा, डबल होगा। तो राउंड टू नियरेस्ट मेथड क्या कहती है कि जो 23 बिट्स हमें रिटेन करना है, उसका लास्ट बिट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, और उसका वेट जो भी रहेगा, हमें बिट नहीं देखना है, 0 या 1 हो सकता है ये बिट, बट इसका जो वेट रहेगा, इसका वेट और इसके बाद के जो बिट है, इसके वेट में क्या है, आधे का फर्क है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब यहाँ पे 1 मिलेगा, इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा बिट्स है जो हमें एलिमिनेट करना है, इसका वेट क्या है, आधा या आधे से ज्यादा है। लास्ट रिटेन बिट, ये जो लास्ट रिटेन बिट है, इसके वेट के कंपैरिजन में इसका वेट क्या है, आधा या आधे से ज्यादा है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके बाद का नेक्स्ट जो बिट है 1 है, 1 है, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा बिट्स है जिसको हमें एलिमिनेट करना है, इसका वेट क्या है, आधा है। और इसके बाद और कहीं पे 1 आता है, तो इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट रिटेन बिट से एक्स्ट्रा बिट्स का वेट क्या होना चाहिए, आधा या आधे से ज्यादा होना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में +1 करेंगे। ठीक है, और अगर आधा या आधे से ज्यादा नहीं है, मतलब आधे से कम है, तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यही वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक है, आधा या आधे से ज्यादा है तो उस केस में आप +1 करोगे, अदरवाइज आप कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करोगे। जैसे अगर इस टाइप से अगर आपको एक्स्ट्रा बिट्स दिख रहे हैं, तो आप क्या नहीं करोगे, इसमें 1 ऐड नहीं करोगे, यही वैल्यू एज इट इज रहने दोगे। क्लियर है? ये हो गया आपका राउंड टू नियरेस्ट। नेक्स्ट है राउंड टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब है कि आपका राउंड अप किया जाएगा, वैल्यू को राउंड अप किया जाएगा। राउंड टू नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब है कि वैल्यू को राउंड डाउन किया जाएगा। ठीक है, और राउंडेड टुवर्ड्स जीरो मतलब है कि आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, ट्रंकेशन कर लो। ट्रंकेशन मतलब आप इसको राउंड अप ना करते हुए, राउंड अप ना राउंड डाउन करते हुए, सिंपली इस एक्स्ट्रा बिट्स को क्या करो, इलिमिनेट कर दो। ठीक है, इस मेथड को चॉपिंग भी कहा जाता है। तो चॉपिंग मेथड बोलो या राउंड टुवर्ड्स जीरो में क्या करेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा बिट को सिंपली इलिमिनेट कर देंगे और इसको कोई राउंडिंग नहीं करेंगे। फाइन, तो इस मेथड को कहा जाता है राउंडेड टुवर्ड्स जीरो। तो ये हो गया आपका गार्ड बिट्स, राउंडिंग और ट्रंकेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।